बिग बॉस ने सीन पलटने की पूरी तैयारी कर दी थी। आज सीन पूरी तरह से पलट गया। एक्सपेक्टेड था, पे बैक टाइम था, एजाज खान ने पे बैक किया। कुछ मुद्दे जिनको बहुत जोर शोर से उठाया गया, आज वो मुद्दे धराशायी हो गए। हिंसा का मुद्दा, गाली देने का मुद्दा, औरतों के खिलाफ हिंसा का मुद्दा या औरत की इज्जत ना करने का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे जिन लोगों ने उठाए, आज उन मुद्दों से वो मुकरते हुए नजर आए। मुद्दा 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 ही तो है बिग बॉस, स्टैंड ही तो है बिग बॉस। फिर ये दोगलापन क्यों, ये दो तरफ की बातें क्यों? सामने वाले करें तो हाय तौबा, अपने करें तो परफेक्ट। ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई। राहुल से शुरुआत करना चाहूँगी। राहुल ने अपने सामने जास्मिन को बुलाया। उन्होंने कहा जास्मिन से कि उन्होंने वार्निंग दी थी, धमकी नहीं दी थी, चेतावनी दी थी कि चोट लग जाएगी, और उसके बाद जब वो नहीं उठी तब जाकर के उन्हें चोट लगी, ना कि उन्होंने उनको धमकी दी थी। और उसके बाद उन्होंने गाली दी, परवरिश पर सवाल उठाए, बुरा कहा, माँ बाप तमाम की चीज़ें कही। ये वही जैस्मिन है जिन्होंने निकी, पहले गाली जब दी गई, निकी का नाम नहीं लिया उन्होंने, तब जैस्मिन ने मुद्दा बनाया था। तो आज क्या गाली, कल बहुत बुरी गाली दी जैस्मिन ने, तो ये गाली मुद्दा कैसे नहीं रहा? राहुल ने बहुत ही परफेक्ट तरीके से पूरा मुद्दा रखा। उसने अपना केस एकदम रेस्ट किया। गड़बड़ कर दी, उसने वो मुद्दा नहीं उठाया जहाँ नहीं उठाना चाहिए था उसे, कि टास्क में वो उसने बाद में बोला, और वो उसका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन को थोड़ा सा माइल्ड करने वाला हो गया। मगर पहला मुद्दा बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो उसने कहा कि कपड़े गलत पहनती है, उसने शॉर्ट्स पहनते, उस पर कॉमेंट कर रहा था वो। बाद में सफाई के दौरान, बाद में जब एक्सप्लेनेशन हो रहा था, उसने कहा कि अरे भाई गलत था कपड़ा, तो उसने कहा कि नहीं पर्सनल तो चला गया। तो राहुल ने और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा कि मेरी पर्सनैलिटी पर ये लोग बोलते हैं, क्या वो पर्सनल मुद्दा नहीं है? बहुत ही परफेक्टली कहा गया था। पर चूंकि हमारे यहाँ लड़की और उसके कपड़ों की बात करना खराब माना जाता है। इसके अलावा मैं हिंसा की बात करूँगी। हिंसा वाले मुद्दे पर काफ़ी बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ पवित्रा और रुबीना दिलैक के सामने। पवित्रा ने भूमिका बांधते हुए कहा कि हम लोग टेलीविजन स्टार हैं, फलाना ढिमाका जो भी है। हिंसा का बहुत बड़ा है, आप ये शब्द कहती हैं, और औरत के प्रति हिंसा के लिए आपने बहुत सारी बातें उठाई हैं। आज बहुत वैलिड पॉइंट, मैं पवित्रा की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन इतना वैलिड पॉइंट उसने उठाया। उसने कहा जब टास्क में वो अभिनव का बैग खींच रही थी, अभिनव गिर चुका था नीचे, अभिनव वाहन से, साइकिल से नीचे गिर चुका था, उसके बाद भी वो खींच रहा था, और पवित्रा लड़ रही थी, खींच रही थी। अगर वो आउट ऑलरेडी हो चुका था तो क्या उस वक्त वो हिंसा नहीं थी जब वो ज़बरदस्ती कर रहा था? उसके बाद में उसने दिखाया कि हिंसा हुई, चोट लगी, जबकि वो लगातार पवित्रा के साथ वो शो से बाहर निकल चुका था, क्योंकि खेल ही यही था कि आप वाहन से नीचे उतरोगे, आप आउट हो जाओगे। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा उसने उठाया, और उसने ये भी कहा कि बार बार हिंसा के शब्द को हाईलाइट करते, मगर जो सामने से की जाती है वो हिंसा नहीं है। इसके अलावा जान और निशांत की बात करूं तो जान ने निशांत को चुना, और जान ने निशांत से कहा कि उसने दोस्ती जो है वो नहीं निभाई। और एजाज को, अगर मैं उसने क्या कहा एग्जैक्टली आपको बताऊं, एजाज को जो एजाज का बैग निकालने के लिए उसने शर्त रखी थी, मगर साफ तौर पे वो जान का भला नहीं चाहता था, क्योंकि कोई उसकी किसी की प्रायोरिटी नहीं थी। हालांकि निशांत ने तर्क दिया कि उसने, अगर वो मेरे दोस्त को बचाता तो मैं ये देख के चलता कि सेकंड प्रायोरिटी जान बनता। एजाज ने, लेकिन तीनों अपने दोस्तों को, पे बैक टाइम था, एजाज ने पे बैक किया, अपने तीनों दोस्तों को बाहर निकाला। अगर मैं इसके अलावा, आज मेरी तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा डाउन है, वायरल हुआ है, बहुत डाउन है। रिव्यू आज मैंने कुछ वीडियोज़ भी नहीं किए, रिव्यू छोटा सा कर रही हूँ। इसके अलावा जो बड़ा मुद्दा था, एक एजाज के बारे में बहुत चर्चा हुई। एजाज के बारे में कहा, बहुत कुछ कहा गया अब तक, बहुत। आज फिर कविता कौशिक ने कहा कि बाहर इसके कोई दोस्त नहीं, जो बड़े बड़े लोग सब लोग छोड़ चुके हैं, तमाना फलाना ढिमाका। एजाज खुद आउटबर्स्ट हुआ, वो रोया। उसने कहा कि मैंने उसको, कल जिसका जिक्र मैंने किया था, मैं रोया, मैंने उसको अंदर भेज दिया। एजाज और कविता का मैं छोड़ देती हूँ, शुद्ध कविता जो कर रही हैं पैथेटिक है, मैंने कल कहा था, लेकिन अगर वो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हैं तो ठीक है, तब वो बिग बॉस में आई हैं, और बिग बॉस में इतना तो बनता है करना। आज रेड जोन थोड़ा सा पकाऊ हो गया, चुगली घर बन गया। ग्रीन जोन में भी मज़ा नहीं आ रहा, वहाँ भी अहम मुद्दा है राहुल का, मैं उसे उठाऊंगी। पहले एजाज की बात करते हैं। एजाज को पवित्रा के साथ अपना एक सॉफ्ट एंगल दिखाना भी, उसको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे
रुबीना, जैस्मिन, अभी तक का जो गेम चला रुबीना और जैस्मिन उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर उसे स्टैंड आउट करना है तो उसे अपनी पर्सनैलिटी का बहुत सारा एस्पेक्ट दिखाना होगा। तो उसे पवित्रा के साथ एक वो भी करना है, मगर उसे ऑडियंस का हमने एक जस्टिफाई भी करना है कि भाई वो रियल वो मतलब जानबूझ के एक फेक प्यार नहीं कर रहा या जानबूझ के जो भी उसको जस्टिफिकेशन एक बैकग्राउंड तय करना है। तो ना हाँ के बीच की रिलेशनशिप बाद में वो खुद भी पवित्रा की तरफ सॉफ्ट होते हुए नजर आता है, जहाँ वो सबके सामने कहता है कि तुम लोग ये मत कहो, मत चिढ़ाओ, मगर जब पवित्रा के साथ अकेले में होता है तो उसकी आंखों में एक सॉफ्ट एंगल आता है, सॉफ्ट उसकी आंखों में वो झलकता है। हालांकि पवित्रा को ये लगता है कि अगर एजाज का तो उनका सॉफ्ट एंगल होता है तो खेल में आगे जाने के लिए सही होगा, इसलिए पवित्रा लगातार वो कोशिश कर रही है और उनको एक वो कहीं ना कहीं इमोशनली ब्रेकडाउन भी हो रही है। पवित्रा डिस्टर्ब्ड है या कंफ्यूज्ड है, हालांकि उनकी बहुत स्ट्रेंथ है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, शी इज़ नॉट हर सेल्फ। वो 2 बार रोई, एक बार उन्होंने वो जो कपड़े वाला मुद्दा अननेसेसरी मुद्दा था जो जाकर उन्होंने फालतू में उठाया, वो कोई मुद्दा भी नहीं था, उनको नहीं उठाना चाहिए था। आप लोग को पवित्रा का वो कपड़े वाला मुद्दा क्या इंपॉर्टेंट लगा? दूसरी अहम बात, निक्की राहुल के साथ तब उन्होंने अपनी वापस दोबारा बातचीत शुरू की जब जान के बारे में उनको पता चला कि जान ने उनके पीछे ऐसा सब कहा था और वो प्लानिंग की थी उस वाले टास्क में। जो टास्क था, कौन सा वाला टास्क, जो भी टास्क था, उस टास्क में उसने निक्की के खिलाफ जाके कैप्टनसी वाले टास्क में जाके कि निक्की कैप्टन नहीं बननी चाहिए, और उस बात को लेकर के उसे बहुत बुरा लगा जब पूरा खुलासा हुआ, सलमान खान ने बोला, और उसके बाद से वो राहुल की तरफ आ गई थी। हालांकि जान ने बहुत बताने की कोशिश की कि राहुल किस तरह से गलत है। आज जब ये सब लोग ग्रीन जोन से रेड जोन से ग्रीन जोन में आ चुके हैं और जान से निक्की की दोस्ती अच्छी हो गई है, जान ने निशांत को जो है ऑब्वियसली उसने निशांत को बुलाया और उसको रेड जोन में भेजा। वो किसी और को ही बुला सकता था, लेकिन जान को ये लगा कि निशांत, बाकी सब बहुत स्ट्रांग लोग थे, जो लोग बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स रखते हैं, निशांत उसे लगा कि निशांत के लिए उसके पास स्ट्रांग पॉइंट है, इसलिए निशांत को बुलाया। तो निक्की को ये पता चल गया है कि जान अभी निशांत से नहीं, अब निक्की के से ही दोस्ती रख रहा है। तो आज निक्की ने राहुल ये तान छेड़ दी कि अब राहुल को मैं अलग कर दूंगी, कीचड़ है, गटर है, और ऐसे करके बुलाता है। अब ये आपस में क्या आप लोगों की बातचीत होती है, हालांकि ये इस तरह से बुलाना ये बहुत गलत है किसी को भी, मगर जो लोग मुंबई महाराष्ट्र के नहीं हैं, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में ये लोग ऐसे मतलब जो बच्चे खेलते हैं वो लोग आप एक दूसरे को आवाज़ देके इशारों में, तो खैर मुझे लगता है चूंकि मैं मुंबई की हूँ तो मुझे लगता है मुंबई बाकी जगहों पे भी होता होगा, तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, पर ये हो सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ। जिस पर निक्की ने मुद्दा उठाया और उस मुद्दे को इतना बड़ा बनाया कि कल से इससे बात नहीं करेंगे, गटर है, इसके साथ नहीं बैठेंगे, इससे बातचीत नहीं करेंगे, और इस पर जान ने कहा कि हाँ मैं भी बात नहीं करूँगा और मैं जब बोलूँगा तुम नहीं बोलोगी, और तमाम चीज़ें रही। जहाँ पर कविता का मैंने आपसे बताया, रुबीना ने आज फिर मुद्दा बहुत ज़बरदस्त तरीके रखा। रुबीना ने जैस्मिन के एक मुद्दे को कहा कि भारी भरकम शब्द निकालती हैं, तो रुबीना ने कहा पवित्रा ने भारी भरकम वर्ड, गरिमा, सभ्यता, ये सब किए, मगर सबसे ज़्यादा भारी भरकम वर्ड तो रुबीना इस्तेमाल करती हैं। मगर हाँ, रुबीना बहुत फ्लॉलेस तरीके से, मानना पड़ेगा रुबीना बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं, मगर आज रुबीना पर भी सवाल उठे। पवित्रा ने बड़ा सवाल उठाया कि जब औरत, आप लोग हिंसा की बात करते हैं, जब औरत एक जख्मी हो गई थी उस समय आपने आके उनसे पूछा, मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है, एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया। वैसे आज पवित्रा ने कविता कौशिक से कहा कि वो अकेली खेल रही हैं, हालांकि पवित्रा अकेली खेल रही है, लेकिन वो निक्की से उनका कनेक्शन है, निक्की से कनेक्शन है, एजाज से कनेक्शन है, तो जान कॉम्प्लीमेंट्री है, राहुल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक ग्रुप तो बनता हुआ नजर आता है। अब देखना यह है कि ग्रुप कहाँ तक जाता है। ये ग्रुप रेड जोन में आकर के रेड जोन से ग्रीन जोन में आकर टूटता हुआ नजर आ रहा है, और जो ग्रुप ग्रीन जोन में था पहले वो ऑलरेडी स्ट्रांग था, अब वहाँ गया है, वो क्या रुख बदलता है ये देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। हालांकि शार्दुल और नैना और पवित्रा की एक अलग तरह की बॉन्डिंग दिखाई पड़ी। जब नैना ने जिस तरह से स्वागत किया पवित्रा को लेकर के, वो कूद पड़ी बिस्तर पर, कहीं ना कहीं क्या नैना, पवित्रा और शार्दुल, इन तीनों का एक अलग ग्रुप बनेगा, या फिर ये जो ग्रुप है एजाज, निक्की, जान, राहुल का, उसमें राहुल का जो भी होगा रिस्पेक्टिवली, उसमें क्या ये तीनों भी शामिल होंगे। अभिनव यहाँ पर, अभिनव तो दिन भर रेड जोन के बाहर खड़ा रहेगा। शार्दुल जाएगा आएगा, क्या शार्दुल, नैना, पवित्रा,
इनका एक अलग ग्रुप फॉर्म होगा, क्योंकि एजाज जो है वो निक्की और जान को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने उनको फेवर किया है, पे बैक उसने किया है, तो आगे वो ग्रुप नहीं छोड़ेगा। तो ये ग्रुप कल के दिन बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी कि आगे क्या होता है। और जैसा मैंने कहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रिव्यू छोटा कर रही हूँ क्योंकि दिमाग अब ब्लॉक हो गया है। कल मुलाकात होगी आपसे। आपको कैसा लगा आज का शो ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी देर बाद राहुल भोज का रिव्यू आएगा चैनल पे, ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।